नाउ लेट्स सी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। टू स्प्लिट मीन्स टू ब्रेक। तो रिजोल्यूशन के मीनिंग हो जाएंगे ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर्स, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ये एडिशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। एडिशन में क्या करते हैं, हम दो वेक्टर्स को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर हासिल करते हैं। दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो इनका सिंगल वेक्टर, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहलाते हैं। तो जो रिजोल्यूशन है एग्जैक्टली एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है। रिजोल्यूशन में क्या करेंगे, हमारे पास एक वेक्टर है, हम इस वेक्टर को स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में। हम कितने भी कंपोनेंट्स कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं। यूजुअली किसी भी वेक्टर को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कार्टेशियन कंपोनेंट्स कहलाते हैं। वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। एक वेक्टर है वेक्टर p, इसको हम ब्रेक करेंगे दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट हो जाएगा सपोज p1 और उसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा p2। तो p1 और p2 वेक्टर p के दो कंपोनेंट्स हैं, तो दोनों कंपोनेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों कंपोनेंट्स कार्टेशियन कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो कंपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से वेक्टर को लिखा जाएगा, इसके लिए सपोज दिस इज आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, this is x axis, this is y axis, this is the origin. Suppose this is our vector r, ये वेक्टर r है, ये जिसे हमें रिजॉल्व करना है, स्प्लिट करना है। ये वेक्टर r सपोज x डायरेक्शन के साथ, x एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बना दे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सपोज वेक्टर OC वेक्टर r को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट C से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के ऊपर, सपोज दिस पॉइंट A। तो OA एक कंपोनेंट वेक्टर R का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कंपोनेंट चूंकि x एक्सिस की डायरेक्शन में है, इसलिए वेक्टर R के इस कंपोनेंट को हम x कंपोनेंट कहेंगे, इसको लिखेंगे RX बार। पॉइंट C से हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सपोज ये परपेंडिकुलर y एक्सिस को मिलेगा पॉइंट B पर। तो OB वेक्टर R के दूसरे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कंपोनेंट y एक्सिस की डायरेक्शन में है, इसलिए इस कंपोनेंट को हम लिखेंगे RY बार। तो वेक्टर R के दो कंपोनेंट्स क्या हो गए, एक कंपोनेंट वेक्टर RX, दूसरा कंपोनेंट वेक्टर RY। वेक्टर RX ये कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस की डायरेक्शन में है। वेक्टर RY ये y एक्सिस की डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी ये दो कंपोनेंट्स कैसे होंगे, कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर R। कंपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से लिखोगे, x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं i कैप से, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, i कैप। y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j कैप। यूनिट वेक्टर कैसे हासिल करते हो, वेक्टर को डिवाइड करके बाय इट्स मैग्नीट्यूड। x एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर क्या है, RX बार, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिंपली RX, उसके ऊपर वेक्टर नोटेशन नहीं लगाओगे तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर x एक्सिस की डायरेक्शन में या यूनिट वेक्टर वेक्टर RX की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, i कैप वेक्टर RX अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड RX, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर r का कंपोनेंट क्या है, वेक्टर RY, ये वेक्टर RY है। वेक्टर RY की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनेगा j कैप। फिर से डेफिनेशन के मुताबिक यूनिट वेक्टर कैसे हासिल किया जाता है, वेक्टर को डिवाइड करके, किससे, उसके मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर RY को RY से डिवाइड करेंगे तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलेगी। तो यहाँ से वेक्टर RX वेक्टर RY की वैल्यूज निकाल लेंगे। वेक्टर RX की वैल्यू क्या हो जाएगी, RX को इधर लेकर आ जाओ, इट विल बी i कैप इंटू RX। वेक्टर RY की वैल्यू निकाल लो, RY को इस तरफ लाओगे, j कैप से मल्टीप्लाई करेगा। सो वेक्टर RY इट विल बी इक्वल टू
जे कैप इंटू आर वाई, वेक्टर आर एक्स आई कैप आर एक्स, वेक्टर आर वाई जे कैप आर वाई। सो वेक्टर आर के दो कंपोनेंट्स आर एक्स और आर वाई हैं। सो वेक्टर आर इट विल बी इक्वल टू वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई। आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज पुट करेंगे। आर एक्स की वैल्यू क्या है, आई आर एक्स आई कैप इंटू आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई की वैल्यू क्या मिली, जे कैप इंटू आर वाई। तो कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगा वेक्टर आर का आई कैप आर एक्स प्लस जे कैप आर वाई, दो डायमेंशंस में। इन 3 डायमेंशंस हम जेड एक्सिस भी कंसिडर करेंगे। जेड एक्सिस कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू दिस टू, ये परपेंडिकुलर होगा और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में दिस द ओरिजिन, ये जेड एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लेते हैं के कैप, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप। तो अगर 3 डायमेंशनल सिस्टम कंसिडर करें तो ऐसे 3 डायमेंशन में वेक्टर आर का कंपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशंस में क्या है, आई आर एक्स प्लस जे आर वाई। 3 डायमेंशन में अब हमें तीसरा कंपोनेंट भी लेना होगा। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर आर जेड। तो वेक्टर आर का फॉर्मूला कंपोनेंट फॉर्म में हो जाएगा आई कैप आर एक्स प्लस जे कैप आर वाई प्लस के कैप आर जेड। ये कंपोनेंट फॉर्म है इन 3 डायमेंशन। दिस द कंपोनेंट फॉर्म इन 2 डायमेंशंस। अच्छा, अब यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में यानी ट्रायंगल ओ ए सी में ये साइड आर एक्स है, ये साइड कितनी होगी ए सी, ओ बी के पैरेलल है, यानी ये आर वाई के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। तो इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों रेशोज लिखेंगे। साइन थीटा ये रेशो किसके बराबर होगा, दिस एंगल इज थीटा। साइन थीटा किसका रेशो होता है, सामने वाला बटे वित्र। सामने वाला जिला कौन सा है, अपोजिट साइड आर वाई अपॉन डायगोनल वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, दैट इज आर वाई विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा। इसी ट्रायंगल में अब हम कॉस थीटा रेशो लिखेंगे। कॉस किसका रेशो होता है, एडजेसेंट, एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड, बाजू वाला जिला किसके बराबर होगा, वेक्टर आर एक्स का मैग्नीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा हो जाएगा एडजेसेंट यानी आर एक्स अपॉन हाइपोटेनस आर। यहाँ से आर एक्स की वैल्यू मिलेगी, आर को इस तरफ लाएंगे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा आर कॉस थीटा। तो आर वाई आर साइन थीटा के बराबर है, आर एक्स आर कॉस थीटा के बराबर है। सो वी विल स्क्वायर एंड ऐड दीज टू, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू, आर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर वाई स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर एक्स आर कॉस थीटा है तो आर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन है राइट हैंड साइड पर, क्या बचेगा ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी क्या होती है, 1 के बराबर। सो आर स्क्वायर इंटू 1 ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 1। सो वी विल गेट द राइट हैंड साइड इक्वल टू आर स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो इस तरफ से स्क्वायर खत्म कर देंगे, यानी आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट लगाना होगा, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा
वेक्टर आर का कंपोनेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशंस में आर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इट विल बी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब तीसरा कंपोनेंट भी कंसिडर करेंगे जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, आर जेड स्क्वायर। So here we have completed addition of vectors.